बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम मखलूक़ात से गाफिल नहीं हैं। हम एक सही अंदाज से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उसे ज़मीन में ठहरा देते हैं और हम इसके ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। इसी पानी के ज़रिए से हमने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए हैं। सूरत अल-मोमिनीन की आयत नंबर 17 ta 19 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं और सबसे पहले बानी पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 140वां यौम विलादत है, जो कि इंतहाई अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जाएगा। और दीगर खबरों में कुछ बात कर लेते हैं। जरदारी की वापसी पर डील नहीं हुई, प्ली बारगेन चोरों को रास्ता देने के मुतरादिफ है। चेयरमैन नैब का तकर्रुर अदलिया करे, ये कहा गया वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से। और कुछ दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से। उनका विजन, जिस विजन की उन्होंने बात की थी, जिस विजन के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, आप क्या समझते हैं क्या फ़र्क है उनके पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो एक है, लेकिन क्या विजन एक है? देखें, अर्ज़ ये है कि सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूं कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं, यादगारें क्या होती हैं, मेमोरीज़ क्या होती हैं। ये होती हैं बनाव के लिए, ये होती हैं अपनी बैटरीज रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, आईना देखने के लिए, गिरेबान में झांकने के लिए, हम क्या थे, क्या हैं, क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल कैसा तराश रहे हैं। ठीक, हमारे सामने हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी कसौटी है, जिसे कहते हैं ना ट्रू लीडरशिप। जी, वो मैं कहा करता हूं कि हुस्न वो होता है जिसकी सोतने भी तारीफ करें। ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब जिंदा थे, उनके पाए के जो बैनुल अक़वामी लीडरान थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म को सराहा। नईम मसूद सराहे या आप सराहे तो हमारे तो कायद हैं, जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब शरीका सराहे, बिल्कुल, जब दुश्मन सराहे, जब हासद सराहे, जब मुखालिफ सराहे और जब दोस्त भी सराहे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सलाहियतें हैं, आपका जो विजन है, आपकी जो कमिटमेंट है, आपके जो नजरियात हैं, उनमें सदाकत आमा पाई गई। गोया कायद नाम है यूनिवर्सल ट्रुथ का। ये मैं कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं। जी, आप देखिए कि जब भी कायदीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक कायद मिला। बिल्कुल, देखिए, अमामत बड़ी जरूरी है। मसाजिद से लेकर के खानकाहों तक, खानकाहों से लेकर के कूचाओ बाजार तक, कूचाओ बाजार से फिर ऊपर की तरफ जाते हैं पार्लियामेंट तक। जी, क़यादत बहुत जरूरी है। क़यादत के बगैर फिर मुझे मोहसिन इंसानियत अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक याद आ गई कि आप फरमाते हैं जब 3 लोग सफ़र करें तब भी अपना एक अमीर मुकर्रर कर लें। यानी क़यादत कितनी इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 3 लोग, कौम तो कौम होती है। बिल्कुल, तो ऐसा लीडर हमें उसके बाद नहीं मिला। अच्छा, फिर एक और भी बात है, लेकिन इसमें इतना हाइपर क्रिटिकल नहीं होनी सही। चाहिए। लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं, बिल्कुल। रोज रोज नहीं मिलते। हाँ, अलबत्ता वो जो कुलिया, जो फार्मूला या जो शाहरा दे करके चलते हैं, उस पे गामजन रहना बाद की जो क़यादत है उस पे फर्ज होता है। लेकिन प्रोफेसर साहब देखें कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं या हुकूमतें आती हैं, तो वो कहते हैं हम कायद के पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं, उसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस हवाले से बात करते हैं कि हम उनके विजन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, बीच में ये पुरवकार तकरीब आ गई, ये भी आज का अहम इवेंट है। बिल्कुल, इससे पहले कि मैं बात करूं और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो, मैं मसीही बरादरान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। फिर आज वज़ीर आज़म का भी बर्थडे है, कायद आज़म का तो है ही। देखिए, हम अगर आप देखें तो हमने कायद आज़म के विजन से किनारा कशी कर ली। ठीक, अब देखिए, ये कहना पड़ता है, दिस इज नॉट हाइपर क्रिटिकल। वगरना ना
ایوبی مارشل لا آتا، نہ ضیائی مارشل لا آتا، نہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوتے، نہ مشرف کا مارشل لا یا نیم مارشل لا آتا۔ ہم نے وہ ویژن جو ہمیں قائد اعظم نے دیا تھا، جو نظریہ پاکستان تھا، جو نظریہ اسلام تھا، جو پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری بنانا تھا، ہم نے اسے پس پش ڈال دیا، ہم نے فراموش کر دیا، نظر انداز کیا تو ہم بٹکے۔ لیکن ایک بات میں کہوں، ایک عرض ضرور کرنا چاہوں گا، حسن ظن بھی رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ بیچ میں ہماری ایسی بھی قیادت آئی کہ اس نے اس چیز کو جسے ہم تحریک پاکستان کہتے تھے اس کو استحکام پاکستان میں بدلا، اور وہ استحکام پاکستان میں ہم وہ اس وقت بدلے جب محسن پاکستان ڈاکٹر AQ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے کمبینیشن سے، پھر اس کے بعد ضیاء اور میاں نواز شریف اور بے نظیر بھی اس کو لے کر کے آگے چلتے رہے اور ہم ایٹمی پاکستان بن گئے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے۔ اس حد تک ہم نے قائد کے ویژن کو ضرور دیکھا، لیکن یہ جو بندر باٹ ہے اقتدار کی، جس میں ہم اپنے بچے آگے لائے، جس میں ہم اپنے رشتہ دار آگے لائے، جس میں ہم صلاحیتوں کی بجائے واقفیتیں آگے لائے، جس میں ہم کرپشن آگے لائے، جس میں سرے محل آگے لائے، جس میں پاناما آگے آیا، جس میں بلاول آگے آیا، جس میں آپ کہہ لیں مریم آگے آئی، جس میں کسی کا مون اسلائی آیا، کسی کا حمزہ شہباز آیا، یہ بہرحال یہ قائد کا ویژن نہیں تھا۔ اگر ہم آج بھی اس ویژن پہ واپس آ جائیں، جس طرح چائنا کے ساتھ دوستی کی بنیاد ہے، جس طرح اوورآل ہمارے جو ان دنوں ہم بناؤ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بڑی مستحکم قوم اور بڑی زندہ قوم، اور ہم کشمیر واپس لینے والی قوم اور فاتح قوم، اور واحد وہ قوم جو نظریہ پہ بنی، وہ قوم جو جغرافیائی نہیں نظریاتی اہمیت رکھتی ہے، تو ہم اس پہ واپس آ سکتے ہیں۔ ہمیں واپس جانا پڑے گا قائد کے تدبر کی طرف، ہمیں واپس جانا پڑے گا قائد کے ویژن کی طرف۔ بہت شکریہ پروفیسر نعیم مسعود صاحب ہمارے موجود تھے، اور تقریب ہوئی، پروقار تقریب مزار قائد پر ہوئی، گارڈز تبدیلی کی، اور ان کے ویژن کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ان کے ویژن کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔